जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर यानी कि HQ साउथर्न कमांड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी इस साल की नई भर्ती निकाली गई है। एंड गाइस, आपके लिए भर्ती काफ़ी काम की होने वाली है क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको यहाँ पर 60 ईयर्स की सेवा देने का मौका मिलेगा और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस भी नहीं है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपके मन में भर्ती को लेकर के या किसी जानकारी को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है एंड ये मेरे लिए मोटिवेशन बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए लाइक कर दीजिए। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, क्योंकि अभी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो भी आने वाली है और वो तभी आएगी जब आपका इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी चेक कर सकते हैं एंड आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल वैकेंसी, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। लास्ट ईयर भी इसके अंदर वैकेंसी आई थी। इसमें आपकी ग्रुप सी सिविलियन का मतलब होता है कि इसमें आपको वर्दी नहीं मिलती है, बट आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट होती है और गवर्नमेंट होती है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई इसमें कर पाएंगे एंड जो आपका इसमें पोस्टिंग होगा वो आपका हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड के अंदर किया जाएगा। फिर पोस्ट कौन कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर के लिए आपकी 13 वैकेंसी है, और जिसमें कि जनरल के लिए 9, ST के लिए 1, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 1। अगर किसी पोस्ट पर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ना हो तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल फर्स्ट की मिलेगी, जो कि होती है आपके 18,000 रुपए से लेकर के 56,900। साथ ही जो अलग अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो सभी अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी गई है एंड इसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो गाइज, क्वालिफिकेशन के रूप में अप्लाई करने के लिए आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की योग्यता मांगी है। साथ ही बोला है डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड। अब डिजायरेबल का क्या मतलब होता है, आपके मन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डिजायरेबल का मतलब है कि चाहिए। अब ये चाहिए का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता या फिर कंपलसरी एक्सपीरियंस, तो फिर आपको ये होता है कि हाँ आपके पास ये एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। बट जब डिजायरेबल का ऑप्शन होता है तो इसका मतलब है कि जिन कैंडिडेट के पास वो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी दे पाएंगे कि हाँ मेरे पास 10वीं भी है और ये एक्सपीरियंस भी है तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपने ये जो चीज़ है आपकी डिजायरेबल की 1 ईयर एक्सपीरियंस की यहाँ से समझ ली है। आई होप आपके मन में अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं रहा होगा, अगर है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगली पोस्ट आपकी आती है MTS ड्राफ्टरी। इसके लिए आपके 3 पोस्ट है। एज इस पर आपके 18 से 25 सेम रखी गई है और अप्लाई करने के लिए भी आपसे 10वीं पास की ही योग्यता और साथ ही एक्सपीरियंस मांगा है आपके ट्रेड में। ये भी आपका डिजायरेबल है, कोई कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं है। बेसिकली सभी पोस्ट में डिजायरेबल रूप में ही एक्सपीरियंस मांगा है, कंपलसरी रूप में नहीं मांगा है। इसके बाद आपकी कुक की पोस्ट है, वाशरमैन की पोस्ट है, मजदूर की पोस्ट है और MTS गार्डनर की पोस्ट है। सभी पर सेम क्वालिफिकेशन है और सेम सैलरी आपको दी जाएगी। एंड बस जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बोला है कि उस ट्रेड में होना चाहिए। एंड अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं कहाँ से बनवाऊँ। अब जो MTS मैसेंजर की पोस्ट है इस पर अगर आपको एक्सपीरियंस बनवाना है तो आप जो भी आपके आसपास में इस तरह की इससे जुड़ी हुई आपकी फर्म है, इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो भी संस्थान है, आप वहाँ पर जाइए और उनको बोले कि मैंने ऐसे अप्लाई किया है, तो वहाँ से आप ये एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। अब कुक का तो आप बनवा नहीं सकते, कुक आप तभी बनवाएंगे जब आपको कुकिंग आती हो, क्योंकि इसमें कुकिंग आपसे करा करके देखी जाएगी और जब आपसे नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए अगर आपको खाना बनाना आता है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तभी आप किसी अच्छे बड़े होटल या रेस्टोरेंट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वाशरमैन में भी ऐसा ही है कि अगर आपको अच्छे से कपड़े की नॉलेज है तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। माली में भी यही है कि अगर आपको माली के जो काम होते हैं जो कि आप सीख भी सकते हैं कुछ टाइम के अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेन होती है, तो वो आप समझ के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि आपके यहाँ पर
डिफेंस पक्की हो सके। इसके बाद गाइज जो एज लिमिट मैंने बताई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, SC/ST के लिए 18 से 30। ये आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, उसको मिलाकर के यहाँ पर मेंशन की गई है। स्कीम ऑफ एग्जाम, तो यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड विच विल हैव क्वेश्चन ऑफ द लेवल ऑफ क्लास 10th 12th ITI एज पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर क्वालिफिकेशन के रूप में जो मांगी है, जैसे कि 10वीं मांगी सभी पोस्ट पर, तो जो आपके क्वेश्चन का लेवल होगा, डिफिकल्टी, वो आपका 10th लेवल का ही होने वाला है। इसमें जो आपका होगा रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि लागू होगा सिर्फ कुक और वाशरमैन की पोस्ट पर, जिसमें कि आपसे कपड़े धुलवा करके और कुक में खाना बनवा करके देखा जाएगा। आपका जो एग्जाम की लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश रहेगी, कोई सी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये चीजें आपको चाहिए होगी। पहले सब रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट। अब कैंडिडेट का सवाल रहता है कि सर इसमें रिटन टेस्ट कहाँ होगा, स्किल टेस्ट कहाँ होगा, तो ये आपका रिटन टेस्ट होगा GRC कंपनी मिलिट्री स्टेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आई कुक एंड वाशरमैन पोस्ट ओनली। यानी कि आपका GRC कंपनी के अंदर मिलिट्री स्टेशन जो है वहां पर सिलेक्शन होगा, यानी कि वहीं पर आपका रिटन एग्जाम होगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ जो आपकी कुक और वाशरमैन की ये पोस्ट है उसका आर्टरी सेंटर नासिक रोड कैंप, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बेसिकली इस एड्रेस की दी गई है। तो आपने यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है इसके बारे में जान ली है। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए, और जो आपका एग्जाम पैटर्न है मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आप जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको जानने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर ही आपको उसके लिए दिए जाएंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है जो कि आपकी 1/4 की रहेगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो ऐसे में आपका 1 नंबर कट किया जाएगा जो कि आपने सही जवाब दे करके कमाया है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स आपने अभी तक नहीं जानी तो आप लोग इस फॉर्म को 18 सितंबर 2023 से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है, आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इंपॉर्टेंट डेट में आकर के जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो देख सकते हैं। तो अभी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या आपको जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो 18 सितंबर 2023 को ये फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए मेरे द्वारा। अगर हाँ तो आप कमेंट के माध्यम से लिखिए फॉर्म फिलअप वीडियो, उससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों का इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। अगर इंटरेस्ट हुआ, इसमें कम से कम 50+ कमेंट आए फॉर्म फिलअप वीडियो के बारे में, तो मैं आपके लिए वीडियो 100% बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि जो आप लोगों का इंटरेस्ट है वो बना रहे और आप इसमें फॉर्म भर के अपनी जॉब को पा सके। एंड ये ऐसी वैकेंसी जिसमें कि लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर्म को भरना, और फिर ऐसे में यहाँ पर जो चांसेस है सिलेक्शन का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप इग्नोर मत कीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, कोई फीस भी नहीं है। एंड बस थोड़ी मेहनत कीजिएगा अपनी, और मैं आशा करूंगा कि जो लोग भी इस फॉर्म को भरें उनका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए। सो बस यही थी जानकारी। आपको अच्छी लगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।